सो हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेई एडवांस 2013 चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत प्यारा, बहुत सुंदर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अब आगे आने वाले साल में जेई एडवांस में नहीं देखा गया आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज से। ठीक है ना, तो कभी भी मैच द कॉलम का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, चलिए। तो बेंजीन एंड नेफ्थलीन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर, अच्छी बात है। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहे हैं फॉर दिस प्रोसेस द ट्रू स्टेटमेंट इज आर। अब क्या है कि ये आज से आप देखो 13 साल पहले का क्वेश्चन है, तो आज के टाइम पे ये क्वेश्चन आपको सिंपल ही लगने वाला है, 100% सिंपल लगने वाला है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज तो अब टीचर्स नोट्स में ही लिखा देते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जब आप आइडियल सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो जो डेल्टा उनमें मिलाने पे कोई एंथैल्पी में चेंज नहीं आता, मतलब डेल्टा एच मिक्स क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये हाँ ये ऐसा होता है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है और ये आपको लिखाया भी जाता होगा कि आइडियल सॉल्यूशन को, मतलब दो सॉल्यूशन को मिलाने पे अगर आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है तो उसके डेल्टा एच मिक्स में, मतलब एंथैल्पी चेंज में कुछ नहीं आता है, जीरो के बराबर होता है। बात समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद जो आपसे बोला जाता है कि भैया डेल्टा जो जी मिक्स है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, चाहे आइडियल सॉल्यूशन के लिए हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हो, ये हर जगह वैलिड है क्योंकि मिक्स कर रहे हो आप, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। कैसा प्रोसेस होगा? स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी मिक्स क्या होगा? लेस देन जीरो होगा। चाहे पॉजिटिव डेविएशन लो चाहे नेगेटिव डेविएशन लो, डेल्टा जी मिक्स क्या आएगा? लेस देन जीरो आएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है डेल्टा एस सिस्टम। भैया ये पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि आप दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हो तो आपने क्या बढ़ा दी? एंट्रोपी चेंज क्या होता है? रैंडमनेस। तो रैंडमनेस आपने बढ़ा दी, तो डेल्टा एस सिस्टम क्या होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है। अब ये तीन ऑप्शन तो टिक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे डेल्टा जी इज पॉजिटिव लिख रखा है, गलत हो गया। डेल्टा एस सिस्टम इज पॉजिटिव लिख रखा है, सही हो गया। डेल्टा एस जीरो लिख रखा है, सही हो गया। लेकिन यहाँ पे बच्चे फंस गए क्योंकि ये बिल्कुल नया था, ये आज तक पूछा ही नहीं गया, ना कोई पढ़ाता था इसको। ठीक है, ये उस टाइम का क्वेश्चन है जब इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो भाई यही है जेईई एडवांस, आपको कुछ तो नया सोचना ही पड़ेगा। मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन था, ये आपके लिए बिल्कुल नया ऑप्शन था। अब ये वही बच्चा सोच सकता है जिसको बहुत ठीक ठाक नॉलेज हो कि सर आप जब सॉल्यूशन को मिला रहे हो तो उनके एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब वो सराउंडिंग से कोई हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा है। तो भैया आप डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो? डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला पढ़ते हो क्या? Q डिवाइड बाई टी। Q कौन सा? Q सराउंडिंग, और माइनस और लगा देते हो आगे, माइनस और लगा देते हो, यही पढ़ते हो ना। तो आप मेरे को बताओ कि अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा सराउंडिंग के साथ इन द केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, तो ये आपका डेल्टा एस सराउंडिंग क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। जी हाँ, ऐसे ही आप पढ़ते हो। ठीक है, ये आपका क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये आपको क्यों रिवर्सिबल, ये मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, बस आपको मैंने ये केवल बताने के लिए बता दिया कि डेल्टा एस सराउंडिंग यहाँ पे जीरो होगा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही होगा। बात समझ में आ गई? अच्छे से बात समझ में आ गई? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मैं आई नो कि आप सबको ये ऑप्शन याद रहते होंगे आज के टाइम पे, बट उस टाइम की बात है ये जब ये ऑप्शन बिल्कुल नया था, जब आपको सोचना था। तो आपको नया सोचना आना चाहिए, वो आप जब भी सोच पाएंगे जब नए क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।